हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी। यू आर वाचिंग DST मैथ्स। आज हम लोग इस वीडियो में FIR सीरीज के 5th वीडियो में डील करेंगे लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। हम लोगों ने देखा था अलजेब्रा का सबसे ज़्यादा जो मार्क्स वेटेड है हमारे पेपर में है, जिसमें 4 टॉपिक थे, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आज देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और AP हम लोग FIR सीरीज के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन की क्या जनरल इक्वेशन होती है वो देखेंगे, क्या उसके मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग लीनियर इक्वेशन जो दे रखे होंगे इनको सॉल्व करेंगे जो हमारे कोर्स में है। जैसे एलिमिनेशन मेथड हमारे कोर्स में है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे कोर्स में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे कोर्स से रिमूव हो चुका है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ये 2 मेथड देखेंगे और हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशंस को जो 2 वेरिएबल में होती हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे एलिमिनेशन मेथड और इस पे क्वेश्चंस डील करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग डील करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस पे क्वेश्चन डील करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों लाइंस का, दोनों लीनियर इक्वेशन का कैसे होगा और उससे हम लोग कैसे आंसर डिराइव कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a जो है वो हमारा है x का कोफिशिएंट, ऐसे ही जो b है वो हमारा है y वेरिएबल का कोफिशिएंट और c जो है वो हमारा कांस्टेंट है। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन के पहले जब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ते थे लिखते थे ax प्लस b इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग x की वैल्यू निकालते थे, इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है x, पूरी इक्वेशन में x डील हो रहा है तो हम लोग इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। अब हम लोग 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसमें 2 वेरिएबल आएंगे, एक x एक y, या एक e एक f, या एक a या एक b, ऐसे कोई वेरिएबल आ सकते हैं। तो हम लोग 2 वेरिएबल डील कर रहे हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। अब अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो ये इक्वेशन लिखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखिए x माइनस 2y इक्वल टू 8। अब इससे अगर हम डिराइव करें तो हमको लिखा है 2x x अब हम कंपेयर करें तो मिलेगा a इक्वल टू 2, यहाँ पे a क्या है 2, ऐसे यहाँ b क्या है 3 और c क्या है 2 नहीं, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जब कंपेयर करेंगे तो हमको 3c जो है वो c क्या मिलेगा माइनस का 2, c इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c की जगह माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपना पहला मेथड देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है कि 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, अगर हम इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल निकाल लें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमको एक जो वेरिएबल है x या y उसका जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी, और जब वो पता चल जाएगी तो हम दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करके अपने पहले इक्वेशन या पहले वेरिएबल की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। इक्वेशन मेथड में हम लोग यही करेंगे। अगर हमको ये 2 इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो अगर हमने ये इक्वेशन देखी x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 या x इक्वल टू 8 प्लस 2y, अब हमको इक्वेशन लग गई है ये x इक्वल टू 8 प्लस 2y। अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये हमने 1 मानी थी। अगर हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू x इक्वल टू 8 प्लस 2y तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, या 2 इन ब्रैकेट 8 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 टू 16 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो हम लोग लिख देते हैं 16 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 7y, और 16 को उधर भेजेंगे तो 2 माइनस 16 दैट इज माइनस 14। लिख देते हैं 7y इक्वल्स टू माइनस 14 या y इक्वल्स टू माइनस 2। अब हमारे पास आ गई है वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये वैल्यू ऑफ y अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस जगह पे पुट कर दें तो हमको x मिलेगा x इक्वल टू 8 प्लस 2y दैट इज 8 प्लस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो हमको x की वैल्यू क्या मिली 4, y की वैल्यू क्या मिली माइनस 2। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2 लीनियर इक्वेशन जब हमको दे रखे होंगे 2 वेरिएबल्स में तो उनकी वैल्यूज डिराइव करने का
मेथड जो हमारे कोर्स में। अब जो सेकंड मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है एलिमिनेशन मेथड। ये जो हमारे कोर्स में पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम उसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमने अभी अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व की थी, इसी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 2। दूसरी इक्वेशन है x - 2y = 8। तो हमारे पास अगर दो इक्वेशन है तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो हमको करना क्या है कि किसी भी वेरिएबल को, चाहे y के कोफिशिएंट को चाहे x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो हमने यहाँ पे देखा 2x + 3y = 2 लिखा है, नीचे लिखा है x - 2y = 8। तो अगर हम इस इक्वेशन को, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरा, तो हमको 2x मिल जाएगा। यहाँ पे भी 2x है, ये वेरिएबल इजी बन सकता है। आप बनाने को इसको ही बना सकते हैं कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6 बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इजी मेथड करते हैं, तो पहला जो हमको दिख रहा है x का कोफिशिएंट, ये ज़्यादा इजी बन जाएगा। तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 2x - 4y = 16। ये हमारे पास आ गई 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन थी 2x + 3y = 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, माइनस, यहाँ भी प्लस था, माइनस। हमने देखा 2x to 2x कैंसिल हो गया, 4y और 3y, माइनस का 4y माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 7y इक्वल्स टू 16 - 2 दैट इज 14। तो y इक्वल्स टू -2। फिर से हमारे पास y क्या आ गया है, -2। अब हम फिर से ये y की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने मान लो इस इक्वेशन में पुट कर दी x - 2y = 8। अब y की वैल्यू हमारे पास -2 है तो हमने लिखा x - 2 × -2 = 8 दैट इज x + 4 = 8, x = 8 - 4 दैट इज x = 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू फिर से 4 आ गई, y की वैल्यू फिर से -2 आ गई। इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमने सॉल्व किया था, तब भी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2 आई थी। तो यही इक्वेशन, दो इक्वेशन हमने दो मेथड से अलग अलग सॉल्व की और दोनों से वही आंसर आए हैं। ये दोनों मेथड आपके कोर्स में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोर्स में नहीं है। तो अगर एलिमिनेशन से कहेंगे तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से कहेंगे तो इसके पहले जो हमने अभी अभी देखा उस मेथड से उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस। अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2, ये दो इक्वेशन दे रखी है, हमको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये इक्वेशन कैसे ग्राफ करके हम इसको प्लॉट करें। तो हमारे पास x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2 दे रखे हैं। अब हमको पहले इसका लोकस ऑफ पॉइंट निकालने पड़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पे ये इक्वेशन लाई कर रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले y का या x की, आप किसकी भी चाहे वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने y की वैल्यू निकाली, y = 3 - x/2, यहाँ पे लिखा है 3 - x/2। अब हमको x की वैल्यू ऐसी लेट करनी है जिस पे y की जो वैल्यू है वो होल नंबर में आए। अगर होल नंबर में नहीं आती है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा खाली। तो हमको x की ऐसी वैल्यू लेट करनी है जहाँ पे y की जो वैल्यू आए वो हमारी होल नंबर हो। तो जैसे मैंने पहली वैल्यू इसकी लेट की कि -3। अगर हम यहाँ पे देखें x = -3 रख दें तो हमारे पास आएगा 3 माइनस इंटू -3 दैट इज 6/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे लिखा है x और y। अब हमने x की वैल्यू लेट की -3, यहाँ पे -3 पुट करने पे हमको y मिली 2। तो हमने यहाँ पे जब 2 से डिवाइड किया 6 को तो हमको y की वैल्यू मिली 3। तो हमारा पहला पॉइंट बनेगा -3, 3। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब जब हमने दूसरी वैल्यू लेट की, मिनिमम दो वैल्यूज सेट करनी है, मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 आपको करनी ही है प्लॉट करने के लिए। तो दूसरी वैल्यू हमने x की लेट की -1, 3 इंटू -1 दैट इज 4/2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो सेकेंड पॉइंट हमको मिला -1, 2। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में 4x + 3y = 2, इसमें भी हमने y की वैल्यू पुट की, y = 2 - 4x/3। अब फिर हमने x की वैल्यू ऐसी लेट की जहाँ पे y की वैल्यू होल नंबर में आए। तो हमने पहले x की वैल्यू ली -1, तो 4 इंटू 2 इंटू -4 इंटू -1 दैट इज 4 + 2 6/3 दैट इज y = -1, 2। ये पहला पॉइंट। अब इसी तरीके से जब हमने x की वैल्यू 2 रखी
तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2, तो हमको दूसरा पॉइंट मिल गया 2, -2। अब हमको ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करने हैं इस ग्राफ पे। आपको पता है ये ओरिजिन है 0, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये x डैश एक्सिस। मैंने यहाँ से पहले से नंबर यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं, ग्राफ बना दिए हैं। अब इस पे हम लोग सिर्फ प्लॉटिंग करते हैं नंबर की। तो देखिए हमको सबसे पहला पॉइंट चाहिए -3, -3 जो हमारे यहाँ पे और 3 जो यहाँ पे। अगर हम इसके सीधे यहाँ पे देखें तो हमको ये पॉइंट मिलेगा एक यहाँ पे और यहाँ से 3 के सामने ये, तो एक पॉइंट हमको मिला यहाँ पे। एक पॉइंट हमारा एक इस इक्वेशन का जो 3, -3 वाला पॉइंट है ये यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट -1, -2 ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक, मिनिमम 2 पॉइंट मिल गए। अब अगर हम लोग उसको एक लाइन से ज्वाइन करें तो हमको लाइन मिलेगी ये। दूसरी लाइन में आते हैं, हमको चाहिए -1, जो हमने पहले प्लॉट कर दिया था, ये पहले से ठीक है। दूसरा हमको चाहिए -2, तो 2, -2 यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। अब अगर हम फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें, जो हमको एक पॉइंट ये चाहिए था, एक पॉइंट ये चाहिए था, इसको ज्वाइन करते हैं तो हमको लाइन मिलेगी ये। तो ये जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन वाला आया है, ये हमारा जो इन दोनों इक्वेशंस है इनका सोल्यूशन है। यहाँ पे जो पॉइंट आया है हमारे पास -1, 2, ये हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। तो अगर अब हम लोग इस वीडियो को सम अप करें तो इस वीडियो में हम लोग ने सबसे पहले देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में दे रखी है तो कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने देखा कि वही इक्वेशन अगर दे रखी है तो हमको एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करनी है। और उसके बाद हम लोग 2 इक्वेशन जो अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में दे रखी हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये देखा। तो हमने आज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड उसको सीखा, उसको लगाना सीखा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा।